हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बुक समरी के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो। दोस्तों, इस किताब का नाम है द कोड ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड। दोस्तों, मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी लोग चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। ये बात बिलियनियर एलन मस्क ने कही थी। तो ऐसी क्या चीज है जो उनको और बाकी दूसरे बिलियनियर को भीड़ से अलग करती है? क्या ये पैसा है या फेम है या फिर उनका लक? एलन मस्क कोई मल्टी मिलियनियर पैदा नहीं हुए थे। सेम स्टीव जॉब्स और जॉन डी रॉकफेलर के साथ भी यही बात है। दोस्तों, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा कोड है जो कोई भी फॉलो कर सकता है और उनकी ही तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। यही बात हम आपको इस वीडियो के अंदर सिखाएंगे। हर चीज पहले आपके दिमाग से शुरू होती है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी थिंकिंग बदलने की जरूरत है। जैसे वो एप्पल इंक का स्लोगन भी कहता है, थिंक डिफरेंटली। दोस्तों, इस बुक में आपको अपने फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करने का तरीका सिखाया जाएगा। अगर आप दूसरे लोगों की तरह सोचेंगे और एक्ट करेंगे तो कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकते। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि हर तरह के क्रिटिसिज्म को आसानी से फेस कर सकें और अपनी जिंदगी की सच्ची खुशी आपको हासिल हो। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपके आसपास की वो हर चीज जिसे आप लाइफ कहते हैं, आप ही के जैसे लोगों ने बनाई है। हम सबकी लाइफ रूल्स से चलती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए, आपको कॉलेज जाना चाहिए, कोई हाई पेइंग जॉब करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए और वगैरह वगैरह। यहाँ तक हमें कैसा दिखना चाहिए, क्या फील करना चाहिए, ये सब भी सोसाइटी के हिसाब से ही तय होता है। क्या रीजन है इसके पीछे? दोस्तों, ह्यूमैनिटी ने हमारे लिए ये रूल्स बनाए हैं। हम इन रूल्स, आइडियाज, बिलीफ और प्रैक्टिस के समंदर में तैरने वाली फिश की तरह हैं। सोसाइटी हमेशा यही एक्सपेक्ट करती है कि हम ये रूल्स माने और फॉलो करें, मगर पॉइंट ये है कि अब ये रूल्स बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हमें अपाहिज बना रहे हैं और कुछ नहीं बल्कि हमें पीछे की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो आपको ये रूल्स तोड़ने ही पड़ेंगे। चलिए लेखक की खुद की स्टोरी पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, विशेन लाखियानी माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते थे। वो नए एम्प्लॉइज की वेलकम पार्टी में बिल गेट्स से भी मिल चुके हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए विनेश ने बहुत हार्ड वर्क किया है। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इस सब के बाद विशेन को तो बहुत खुश होना चाहिए था। आखिरकार उनके पास इतनी बड़ी कंपनी में एक स्टेबल जॉब थी। उन्होंने टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। लोग उन्हें एक सक्सेसफुल इंसान समझते हैं, मगर इन सब के बावजूद विशेन खुश नहीं थे। माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। दरअसल विशेन एक फोटोग्राफर या कोई स्टेज एक्टर बनना चाहते थे, मगर ये सोसाइटी ऐसी जॉब्स को सक्सेसफुल प्रोफेशन के तौर पर नहीं देखती है। लोग अक्सर कहते हैं कि फोटोग्राफी या एक्टिंग में कोई पैसा नहीं है। लोगों को लगता है कि विशेन को भी कोई 9 to 5 जॉब ही करनी चाहिए और इस तरह विशेन लाखियानी ने भी अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। दोस्तों, क्या रूल सही है? क्वेश्चन द रूल्स। आज जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, हमसे पहले वाले लोगों ने बनाए थे। अगर देखा जाए तो ये रूल्स कुछ नहीं है, बस लोगों की ओपिनियन है और हम सिर्फ इसलिए इन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि ये हमारे पैदा होने से पहले से चले आ रहे हैं। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि हम रेशनल हो रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा फैसला सिर्फ हमारे माइंड से निकला है, मगर हम माने या न माने, हमारी हर सोच हमारे दोस्तों, परिवार और कल्चर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती रहती है। वैसे अपना ट्रेडिशन फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ही देखिए हर दिन दुनिया कितनी तेजी से इन्वॉल्व हो रही है। तो जो इसके रूल्स हैं, बिलीफ्स हैं, आइडियाज हैं, वो भी तो इवॉल्व होने चाहिए। अगर आप भी उन्हीं चीजों में बिलीव करेंगे जिनमें सब करते हैं, तो आप रेशनल नहीं है। अगर आप बिना सोचे समझे चीजों को यूं ही एक्सेप्ट करते रहेंगे, अगर आप बिना सोचे समझे चीजों को यूं ही एक्सपेक्ट करते रहेंगे, तो आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकते। इसलिए रूल्स पर सवाल उठाएं, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए एक दिमाग है। रूल्स चाहे राइट हो या रॉन्ग, आप अपने डिसीजन खुद लें। ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करो। एक बार एक 9 साल का लड़का मैकडोनल्ड का बर्गर खाना चाहता था, क्योंकि उसने इसके बहुत से एडवर्टाइजमेंट देखे थे। मैकडोनल्ड की एक ब्रांच उसके घर के पास ही खुल रही थी, मगर उस लड़के को एक प्रॉब्लम थी कि वो मीट नहीं खा सकता था। अब मैकडोनल्ड के उस एड्स की वजह से उस लड़के को लगता था कि ये बर्गर उसकी जिंदगी का सबसे बढ़िया मील होगा। फिर भी ऐसा कुछ था जो उसको रोक रहा था। तो वो लड़का अपनी माँ के पास गया और पूछा, क्या मैं मीट को खा सकता हूँ? उसकी माँ ने प्यार से उसे समझाया कि ये उनके रिलीजन और कल्चर का एक पार्ट है। फिर भी लड़का क्यूरियस रहा, बाकी लोग भी तो मीट खाते हैं, तो हम क्यों नहीं खा सकते? उसने फिर पूछा, तो उसकी माँ ने कहा, तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं पता कर लेते? तो इस 9 साल के लड़के ने एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा तो पता लगा कि उसके पुराने लोग मीट को बड़ा यूजफुल मानते थे, क्योंकि ये चीजें उनकी दिनचर्या में काम आती थी। जैसे भैंस दूध देती है, तो उनको लगता था कि यह चीज इतने काम की है तो इसे क्यों खाएं, जब खाने के लिए बाकी जानवर हैं। और फिर लास्ट में उसकी माँ ने उसे वो बर्गर टेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया। लड़के ने फील किया कि मैकडोनल्ड का बर्गर यूं ही ओवररेटेड किया गया है, ये उतना भी बेस्ट मील नहीं है। मगर इस चीज से उस लड़के ने कुछ सीख भी जरूर ली। दोस्तों, प्रैक्टिस कॉन्शियस इंजीनियरिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आजकल की लाइफ में किसी काम के नहीं है। हमें अपनी खुद की थिंकिंग के हिसाब से कुछ बातें अपने दिमाग में फिल्टर करनी पड़ेंगी कि क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट। इमेजिन करें कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जिसमें कई सारे लोग हैं। आप उनकी बातचीत सुन रहे हैं,
जैसे कि सक्सीड होने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, आपको क्या पहनना चाहिए, या फिर किस टाइप के लोगों से दूरी बनाकर रखें और किन लोगों को दोस्त। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है तो आप उनकी हर बात को सही समझते हैं, क्योंकि आप भी ऑर्डिनरी लोगों की तरह ही सोचते हैं। आप भी बाकियों की तरह भीड़ का एक हिस्सा है। अगर आपको वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो खुद को जगाना पड़ेगा। यहीं पर क्वेश्चन इंजीनियरिंग काम करती है। अपना खुद का बबल बनाने का यही प्रोसेस है। आप अभी भी सेम रूम में हैं, ऑफ कोर्स आप अभी भी इसी सेम वर्ल्ड में रहते हैं, मगर आप इसमें अपना खुद का वर्ल्ड बना सकते हैं। कॉन्शियस इंजीनियरिंग का मतलब है आपका खुद का वे ऑफ थिंकिंग बिल्ड करना। मतलब ये कि उन रूल्स को तोड़ना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्या हो अगर आपको सक्सेस पाने के लिए खुद का रास्ता मिल जाए? क्या हो अगर आप कोई फेमस फोटोग्राफर या कोई एक्टर बन जाए? अगर ऐसा होगा तो यही सही मायनों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। कॉन्शियस इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलाने के लिए रूल्स खुद ये क्रिएट करेंगे। आपके हाथ में एक चॉइस रहेगी जिससे आप दूसरों की जजमेंटल नेचर का विक्टिम होने से बच सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्शियस इंजीनियरिंग है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो पहन सकते हैं, जिससे चाहे उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस एक कंप्यूटर की तरह है जिसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, अपनी रियलिटी के मॉडल्स खुद से दोबारा लिखें। क्या बचपन में कभी बुली हुए हैं? यानी बचपन में आपको तंग किया गया है। जब आप छोटे होते हैं तो अक्सर खुद को बचा नहीं पाते हैं। आपकी खुद की चॉइस नहीं होती है, बल्कि जो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स करते हैं आप उसी पर बिलीव करते हैं। वो थॉट, वो बिलीव्स, वो आइडियाज जो आपको अपने एनवायरनमेंट से मिलते हैं, जो आपके पेरेंट्स ने बताया, वही आपका सच बन जाता है। आप भी उन्हीं चीजों को मानने लगते हैं जो आपके आसपास वाले मानते हैं। आप शायद ये बात जानते नहीं होंगे, मगर जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं यही बिलीव्स अपने साथ कैरी करते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ हैं। अगर आप कभी बुली हुए हैं तो आपके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि मुझे खुद को प्रूव करना है। हो सकता है कि इसी बात से आपको मन लगाकर पढ़ाई करके स्कूल के बाद एक शानदार करियर बनाने की इंस्पिरेशन मिलती हो, मगर ये सच नहीं है। किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए जो चाहिए आपके पास मौजूद है। आपको तो बस अपना मॉडल ऑफ रियलिटी बदलने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, जीने के लिए अपना सिस्टम अपग्रेड करें। एक बार जब अपनी थिंकिंग चेंज कर लोगे तो आपके जीने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। अगर आपकी नई रियलिटी स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड है तो आप पुराने सिस्टम से छुटकारा पा सकते हो। सोचिए जरा, आप बचपन में इसी सोच के साथ जी रहे हैं तो इतनी आसानी से ओल्ड आइडिया से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपकी फाउंडेशन जरूर बढ़िया होनी चाहिए। आपके पास ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए जिससे आप ओल्ड हैबिट्स की तरफ वापस ना जाएं। ऐसे 3 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपना लिविंग सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। पहला स्टेप है रिसर्च। आपको लाइफ में अप्लाई करने के लिए नए आइडियाज ढूंढने होंगे। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर बुक से सुन सकते हैं। आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं या ऐसी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपकी हेल्प हो सके। आपको ओल्ड आइडियाज का रिप्लेसमेंट ढूंढना ही होगा। जितनी दुनिया अब तक आपने जानी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। सेकंड स्टेप है रिफ्रेश। हर सिंगल डे को इंप्रूव करने की कोशिश करें। थर्ड स्टेप है अपनी प्रोग्रेस मेजर करें। आपका नया सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है? क्या आपके नए बिलीफ्स वाकई पुराने वाले से बेटर हैं? खुद को टेस्ट करना जरूरी है जिससे आप ओल्ड बिलीफ्स की तरफ वापस न जा पाए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपको वेट लॉस करना है, लोग कहेंगे कि ये नहीं हो पाएगा। आपके फ्रेंड्स फास्ट फूड खाने पर आपको चिढ़ाएंगे अपने मोटापे की वजह से। फेसबुक पर आपको नेगेटिव कमेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो लोगों की ओपिनियन आपके काम नहीं आने वाली। आपको इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे बेनिफिट हो। ऐसा खाना खाएं जो आपका वेट लॉस करने में हेल्प करे। अगला स्टेप है खुद को चैलेंज करो। अपने वर्कआउट में ज्यादा रिपीटिशन ऐड करो। अगर चीज बर्गर खाना आपको बड़ा पसंद है तो जब भी ये आपके सामने आए तो उस टाइम से खाना अवॉइड करें। जितनी बार भी आप ऐसा करने में कामयाब रहे उसे अपनी विक्ट्री समझें और फिर अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करें। आप में जितना चेंज आया, क्या आप ये नया बॉडी वेट मेंटेन कर पाओगे? क्या आपको बेटर फील हो रहा है? ये सब चीजें देखें। ये आपकी लाइफ है तो आपको सारे बहाने छोड़ने होंगे। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को अवॉइड करना होगा। किसी भी कीमत पर समझौता मत करो। आप बड़ा कुछ करने के लिए ही बने हो। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करो। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, रियलिटी को बेंड कर दो। जिस वर्ल्ड को आप जानते थे अब आप उससे फ्री हो चुके हो, तो उस वर्ल्ड को एक्सप्लोरर करें जो आपने क्रिएट किया है। आपकी लाइफ इससे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। जब आप पहले से बड़े बन गए हैं तो पहले से ज्यादा बड़ा करने के लिए रेडी हैं। रियलिटी बेंड करना ऐसा है जिससे आपका ये बिलीव होने लगे कि लक हमेशा आपके साथ है। यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बना रहा है, जिसका मतलब कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। लेकिन आप ये अचीव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक विजन रखो। हर दिन आपको उस गोल की तरफ बढ़ना है। दूसरा, हमेशा खुश रहने की आदत। अब ये अगर मगर वाली सिचुएशन नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि अगर मैंने ये गोल अचीव कर लिया तो तभी मैं खुश रहूंगा, लेकिन ये रॉन्ग अप्रोच ठीक है। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा सही अप्रोच के साथ ही अपने गोल को अचीव करना है। रियलिटी बेंड करने से मतलब है कि प्रेजेंट में जिए। इसका मतलब है कि अपने विजन पर रहते हुए हर दिन को पूरा एंजॉय करें। इस तरह आपको अपना काम कभी भी बोझ नहीं लगेगा और आप धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे। दोस्तों, डिसिप्लिन के साथ जियो। डिसिप्लिन का मतलब है डिसिप्लिन ऑफ डेली बेसिस। हालांकि फ्यूचर के बारे में
ना सोचना बहुत हार्ड होता है और अपने पास्ट के रिग्रेट से भूले नहीं जाते। फिर भी अपने प्रेजेंट में खुश रहने के लिए आपको लाइफ में डिसिप्लिन अप्लाई करना ही होगा। 3 प्रिंसिपल हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। पहला, थैंकफुल रहें। दूसरा, लोगों को माफ करना सीखें। जब आप यह सब चीजें सीख जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो